नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिवराज। हूं तो सब लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है वो देखा जा रहा है। जो सनातन ना मिटा हिरणाक्ष के अहंकार से, और जो सनातन ना मिटा लंकेश की ये त्रेता युग में रावण की तलवार से, जो सनातन ना मिटा द्वापर में कंस की हुंकार से, तो वो सनातन क्या मिटेगा आज के अत्याचार से। ये लोग मंडी हाउस से जनता मंच तक मार्च कर रहे हैं। क्यों? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं शांतिपूर्वक तरीके से मोर्चा निकालने अपना जो आक्रोश जता रहे हैं। अभी तक हमें यही सिखाया गया था कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन अभी हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं। अभी अगर मौन से काम नहीं चला तो वो कहते हैं ना, हमारे जो भगवान है एक हाथ में शस्त्र है दूसरे में शास्त्र है, तो अब हम भी अपना शस्त्र उठाने वाले हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाई अपने दम पर तो हमें भी शस्त्र से काम लेना ही होगा। छठे साक्ष्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता की आवश्यकता होगी तो वो भी अवश्य किया जाएगा। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है, उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आने वाले समय में ये पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में न होने लगे, भारत में न होने लगे। इसलिए हिंदू समाज को जातिवाद को छोड़ करके एकजुट होना पड़ेगा, राष्ट्र और धर्म के लिए जागृत होना पड़ेगा। भाई, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, अपना परिचय दे दीजिए हमारी जनता को। मेरा नाम है स्वामी विद्यागिरी, महामंडलेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से। दिल्ली एनसीआर में भी 5 वर्ष साधु समाज से अध्यक्ष के रूप में रही और धर्म का प्रचार करना, मानव मात्र के कल्याण की धारणा रखना, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन, नर ही नारायण है, इस भावना को हम सब मानते हैं। आपने तो बहुत अच्छा परिचय दिया, होता है कि प्राणी मात्र का कल्याण, नर नारायण की भावना। लेकिन जिस तरीके से जो नर है, इसका आज के समाज में खास तौर पर जो अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, इन पे अत्याचार हो रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है। इस तरीके से बांग्लादेश में देखा गया, हर बार देखा जाता है हिंदू पे अत्याचार होता है। क्या कहना चाहेंगे? ये देव और दैत्य का, आर्य और अनार्य का सदा से भाव रहा है, लेकिन ये दानवी प्रवृत्तियों के लिए जब तक हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, घर घर में हर हर महादेव का नारा हो, घर घर में प्राणी मात्र में नारायण का दर्शन हो, ताकि ना दुख दें और ना दुख लें। अर्थात हमारे यहाँ हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है, हम अहिंसावादी हैं, लेकिन कितने दिन अहिंसावादी रहेंगे? आवश्यकता पड़ेगी, जागृत होगा समाज। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो छठे साक्ष्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता की आवश्यकता होगी तो वो भी अवश्य किया जाएगा। क्योंकि हम कहा करते हैं, जो सनातन ना मिटा, ये सतयुग की बात है, जो सनातन ना मिटा हिरणाक्ष के अहंकार से, और जो सनातन ना मिटा लंकेश की ये त्रेता युग में रावण की तलवार से, जो सनातन ना मिटा द्वापर में कंस की हुंकार से, तो वो सनातन क्या मिटेगा आज के अत्याचार से। वो सनातन मिटने वाला नहीं, हिंदू उल्टा जाग रहा है। और अगर नारी जाग जाएगी तो संपूर्ण विश्व जाग जाएगा, संपूर्ण संसार जागेगा, और जागना पड़ेगा। हमने उस अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। नारी हमारी सम्मान की मूर्ति है, उसको लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में जाना जाता, उसे यश और यस्मिता के रूप में जाना जाता है। नारी नारी मत कहो, नारी डर की कान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी जाग चुकी है, हमें विश्वास है। इतना बड़ा नारी शक्ति का जो आंदोलन दिल्ली में किया जा रहा है, अवश्य में सफल होगा, लोगों को जगाएगा और बांग्लादेशियों के लिए संदेश जाएगा, अत्याचारियों को संदेश जाएगा कि अब तुम सुरक्षित रहने वाले नहीं हो, हमारी माताएं बहनें जाग चुकी हैं। ओम शांति। आपको क्या लगता है कि जो शांतिपूर्वक जवाब दिया जा रहा है, आखिर ये शांतिपूर्वक हिंदू कितना टाइम और रहेगा? क्योंकि शांतिपूर्वक चलते चलते हिंसा होती जाती है। लगता है कि हिंदू की जो शांति है, सहिष्णुता है, उसी को कायरता समझते हैं हिंदू। हमारे यहाँ 3 सिद्धांत दिए जाते हैं, ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन। हमारे यहाँ कर्तव्य निष्ठा सिखाई जाती है, डिसिप्लिन अनुशासन होता है, डिवोशन अपने धर्म के प्रति और अपने मान सम्मान के प्रति हमारा समर्पण है, उससे हम कोई किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। और जब इन्होंने हमारे मान सम्मान पर अत्याचार किया, जैसे रावण ने सीता का हरण किया तो राम ने अपने बल का प्रयोग किया, इसी तरह अब सनातनी जाग चुका है। संपूर्ण मानव जाति में एक क्रांति की लहर होगी। ये केवल जाति पाति की बात नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण की बात है। नर और नारी दोनों का अपना सम्मान है, दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं, और जब नर अपनी मर्यादाओं को तोड़ेगा तो नारी की
जो हुंकार होगी उसको सहने की शक्ति भी नहीं होगी। जानना चाहेंगे महाराज जी, आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोरदास निर्वाणी यानी अखाड़ा। निर्वाणी अखाड़े से क्या कहना चाहेंगे जिससे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू को सहिष्णुता का जिस हिसाब से फायदा उठा जा रहा है, हिंदुओं को कायर समझा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखो, हिंदू एक तो कायर कभी नहीं रहा जी। हिंदू ईश्वरवादी तो है, पलायनवादी नहीं है। इसलिए आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बांग्लादेश के निर्माण में वहाँ के अल्पसंख्यकों का कोई योगदान नहीं किया? बिल्कुल। वहाँ जो कुछ आंदोलन हो रहा था उसका हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं के साथ अनाचार पापाचार हो रहा है, वहाँ की सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि उनको संरक्षण करे, उनकी रक्षा करे। और हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आने वाले समय में ये पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में न होने लगे, भारत में न होने लगे। इसलिए हिंदू समाज को जातिवाद जातिवाद को छोड़ करके एकजुट होना पड़ेगा, राष्ट्र और धर्म के लिए जागृत होना पड़ेगा। इसके लिए ये आयोजन है। देखा जाता है हिंदू इतना शांत है, दूसरी तरफ जो देश का संसद है उसमें नेता कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें हिंदू की व्याख्या ही पता नहीं, वो तथाकथित लोग हैं, दुर्भाग्य से हिंदू हैं। वो बस क्या कहें उनके लिए, वो केवल नाम से हिंदू जाने जाते हैं, वो केवल इस्लामिक कट्टरवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदू समाज को एकजुट होकर के देश को इस्लामिक कट्टरवाद से बचाना है, एक ही उद्देश्य है। अंतिम सवाल रखना चाहेंगे माँ जी, आखिर कब तक ये शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू करता रहेगा काम, कोई जिससे शांतिपूर्वक? नहीं, अब हिंदू भाईचारा निभाने वाला नहीं है ना, बेचारा बनने वाला है। हमारी आपके माध्यम से एक तो मांग है वहाँ का हिंदू सुरक्षित रहे, वहाँ का संरक्षण हो, और भारत सरकार से मांगे वक्फ बोर्ड को समाप्त करो, समान नागरिकता लागू करो। यदि राम सिंह को एक बच्चा होगा तो रहीम को भी एक ही होगा, दो नहीं होंगे। ये देश की अस्मिता को समाप्त नहीं होने देंगे, ये देश का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे, जिहाद नहीं होने देंगे। हिंदू इसके लिए यार रोड पर उतर पड़ा है। आप लोग देखते हैं भी आपने हम आपको दिखाया कि पीछे बड़ी तादाद में यहाँ पे हुजूम पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। बांग्लादेश में संख्या के साथ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हुए। नारी कहने को तो था कि नारियों का नारी शक्ति फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कई तादाद में पुरुष भी मौजूद हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ लोग मौजूद हैं। हिंदुओं का विश्वास है सर्व धर्म सद्भाव, यानी कि अगर कहें कि हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता है वसुदेव कुटुंबकम, उसी को लेकर लोग यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ लाखों के तादाद में जो लोग देखे जा रहे हैं? देखिए, जो हमारा जो नारी शक्ति मंच जो हमारा मार्च है, ये मौन मार्च है। इसमें क्या है कि जैसे हमारे हिंदुओं पर बांग्लादेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं, बहनों का रेप हो रहा है, बच्चों का मारा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में हिंदुओं को काट दिया गया है, लूट लिया गया है, दुकानें जला दी, मकान जला दिए गए हैं, उनको भगाया जा रहा है। तो इसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन, नारी शक्ति प्रदर्शन निकाला है। पर सर, मौन रह के क्या काम चलेगा? लग रहा है आपको कब तक हिंदू मौन? देखिए, अभी तक हमें यही सिखाया गया था कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन अभी हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं। अभी अगर मौन से काम नहीं चला तो वो कहते हैं ना, हमारे जो भगवान है, एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे में शास्त्र, तो अब हम भी अपना शस्त्र उठाने वाले हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाई अपने दम पर, तो हमें भी शस्त्र से काम लेना ही होगा। क्या करेंगे सर? बात है क्योंकि देश के बाहर दूसरे देश की बांग्लादेश में हो रहा है, किस तरीके से कर पाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, तेज़ी से करेंगे। हिंदू सहनशील है और हिंदू क्या नाम है, काफ़ी मतलब आत्मविश्वास वाला भी है, और काफ़ी मतलब सर्वधर्म स्तर में भी रखा हुआ है इनको। लेकिन कुल मिला के ये कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे? कारण है कि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदू को दबाया जाता है, काटा जाता है। जी, बस वही कारण वही है। लेकिन जब हिंदू अपनी शक्ति पहचान चुका है अब, और हिंदू ने अगर एक बार शस्त्र उठाया तो फिर भगवान भी नहीं रोक पाएगा हमें। हाँ जी। चाहेंगे लेखक है, हिंदुओं के मानवाधिकार हनन पर दुनिया चुप क्यों? हिंदुओं की दुनिया चुप क्या है? पहले तो हिंदू ही चुप है। जी। सबसे पहली बात है कि पहले जागने की जरूरत है। जागने की जरूरत है। सबसे जाग जाओगे ना तो बाकी चार लोग तो अपने आप ही, जब सोए होगे ना तो कोई भी आपको उंगली करके चला जाएगा। जब जागो होगे तो सबसे पहले जागो, दूसरों की तो बात की बात है कि दूसरे क्यों चुप है। पहले तो जागने की बात आती है तो जितने विपक्षी के लोग कह लगते हैं कि हिंदू आज ही अब जागने लग गया है, 2014 के बाद जागने लग गया है, क्या अब क्या हो रहा है, पहले से कहाँ थे? उसका कारण है ना, उनको पता है कि भाई हिंदू सोया हुआ है, तो सोए हुए का और मरे हुए का कोई फर्क तो होता नहीं है। ठीक है ना, तो जब सोया हुआ तो उसको क्या करेंगे उसके लिए वो, तो इसलिए जागो। सबसे पहला हमारा तो एक ही है कि पहले खुद जागो, फिर दूसरे को जगाओ। दूसरे पे उंगली उठाने की दूसरा क्यों चुप है, इनका कोई अर्थ नहीं है। विपक्ष को जब पता चल जाएगा कि हिंदू जाग गया है तो वो बिल्कुल आपको आएगा आपके पीछे, वो उसको आना पड़ेगा। लेकिन अभी पता है कि भाई हमें उनको हिंदू को, मुझे बताओ, पार्लियामेंट के अंदर नेताओं ने कहा कि भाई हिंदू हिंसक है। मुझे एक चीज बताओ, किसी नेता में इतनी हिम्मत थी कहे कि मुसलमान हिंसक है? उसकी चमड़ी उधेड़ ली गई होती। कह सकते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो अहिंसक है, उसकी चमड़ी उधेड़ ली गई होती।
क्योंकि उसके पीछे जो बैठे थे वो भी और बाहर भी जितने लोग बैठे हैं ना, सब ताली बजा रहे थे। हम भी कुछ नहीं करा उसको, उसकी चमड़ी उधड़ी होती, उसको किया होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कभी भी। हिंदू पर अभी तक इसलिए अत्याचार कर पा रहे हैं कि जो वो शब्द कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, उसके विपरीत है। हिंदू ही सबसे ज़्यादा संभावी और अहिंसक हैं। वो कोशिश वो इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि वो उनकी बदला नहीं ले सकते थे, वो इसलिए नहीं रहे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी हिंदू हैं और ये बिगड़े हुए हैं, तो हम इनको संभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रतिकार नहीं कर सकते, हम उनको अपना भाई समझ करके इसलिए प्रतिकार, और वो उसको उल्टा समझ रहे हैं। तो जिस दिन ये भाव एक साथ हो जाएगा, ये विषय समाप्त हो जाएंगे। उसी को जागरूकता के लिए हम लेके आए हैं।